चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी, बट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि अभाज्य संख्या क्या है। वह संख्या जिसका गुणनखंड एक तथा वह संख्या स्वयं हो। ये कहलाती है बेटा हमारी अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दो सिर्फ अपने टेबल में आती है या एक की, ऐसी 3, 5, 7, फिर 11, 13 ये किसी के टेबल में नहीं आता। 4 देखोगे तो 4 आता है 2 के टेबल में, 5 किसी के टेबल में नहीं, तो ये अभाज्य। 6 2 और 3 में आता है बेटा, 7 किसी में नहीं आता, 8 किसी आता है 2 और 4 में, 9 3 के टेबल में, 10 2 और 5 ऐसे गिनने बहुत सारी हैं हमारे पास ऐसी अभाज्य संख्या। तो आज इसी पे कुछ पढ़ने जा रहे हैं हम अभाज्य संख्याओं पर। तो एक प्रमेय है बेटा हमारी, उसको पढ़ना है हमें, प्रमेय 1.3 को, और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लगेगा आपको कि क्या हो रहा है, लेकिन है इजी। एक बार कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रमेय संख्या को बेटा उन्होंने लिखा है p, अभाज्य संख्या को p एक अभाज्य संख्या है, यानी कि किसी से भाग नहीं होगी वो। और वह अभाज्य संख्या यदि p यानी कि वो अभाज्य संख्या a स्क्वायर को भाग करती है, a स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, करती है, तो जो विभाजित की बात है बेटा ये पूर्णता विभाजित करेगी। तो p a को भी पूर्णता विभाजित करेगी। सॉरी आप लोगों को शायद पूरा नहीं दिख रहा होगा। यहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। a कोई भी नंबर हो सकता है, वो ये कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं अगर बेटा हमारा a स्क्वायर को p भाग करता है तो वो a को भी भाग करेगी, ठीक है। ये थ्योरम कहती है हमारी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर ले लो, 14 का स्क्वायर, इसको अगर 7 भाग करता है, पूर्णता भाग की बात हो रही है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अगर 14 स्क्वायर को 7 भाग करता है, नीचे वाली कंडीशन है अभाज्य होनी ज़रूरी है, ये नहीं कि यहाँ पे 6 लिखा हो या फिर 10 लिखा हो, ये ध्यान देना, ये अभाज्य होना चाहिए। तो 14 जो है वो 7 से भी भाग होगा, 14 डिवाइडेड बाई 7 है, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई संख्या किसी से भाग होती है, आप खुद देखो 7 से डिवाइड हो रही है तो क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर 0, यानी कि उस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो 7 × 2। मान लेते हैं एक और संख्या है, कोई भी संख्या ले रही हूँ, अभी अभाज्य की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बात कर रही हूँ। मान लेते हैं 26 भाग हो रहा है बेटा 2 से, 2 1 ज़ा 2, फिर आया 6, तो 2 3 ज़ा 6, तो आप देखो 26 को क्या लिख सकते हो, 2 × 13। तो जब भी कोई संख्या किसी को भाग करती है तो कोई आंसर आता है, यानी कि मैंने 26 को 2 से भाग किया तो 13 आया था, 14 को 7 से भाग किया तो 2 आया था, है ना। अब मैं मान लेती हूँ, देयरफॉर मैं मान लेती हूँ बेटा मैं कि अगर मैं a से p को भाग करूँगी, मतलब p जो है a को भाग कर रहा है, तो कोई आंसर तो आना चाहिए। तो हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, तो ये हम मान लेते हैं c, तो इसको हम लिखते हैं माना या फिर से, इंग्लिश में लिखते हैं से। यहाँ तक क्लियर है ये चीज़, ओके। अब इसी पे बेस्ड बेटा हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा है कि यही रहेगा, लैंग्वेज हमेशा वही रहेगी, लैंग्वेज आपको चेंज नहीं करनी है। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ और टर्म्स भी बता रही हूँ।
ये हो गया। उसके अलावा एक नोट है बेटा, अगर यदि P बाय Q या फिर A बाय B एक परिमेय संख्या है, A बाय B परिमेय संख्या है, अगर बेटा परिमेय संख्या है तो A तथा B का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर जो है 1 होगा, मतलब वो 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको बोल दिया जाए ये 3/6, तो बेटा ये परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। इसका उभयनिष्ठ मतलब ये किसके टेबल से कट रहा है, 3 से, ये नहीं मानी जाएगी। इसको काटो, 1/2 बनाना, 1/2 जो है ये आपकी परिमेय संख्या है, उसको नहीं माना जाएगा। 3/6 को जब तक कटता है काटना है। अब देखो ये किसी के टेबल में नहीं आते 1 के अलावा। ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 है शायद हमारी वो, और ये क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आता है हमारा। थ्योरम प्रमेय लगेगी हमारी ये वाली जो अभी हमने की है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको।